गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रबंधन व विश्लेषण, डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। आंकड़ों का प्रबंधन व विश्लेषण ये सांख्यिकी के अंतर्गत कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो हम जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए क्या प्रश्न है। 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लिया गया समय सेकंड में इस प्रकार है। 16, 20, 26, 27, 28, 30, इस तरह से 25 संख्या है। ये सब गिनेंगे तो 25 संख्या होंगे। गिन देते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 3, 25 छात्र हैं और एक प्रश्न को हल करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी ने ये सब समय लिया हो। ये सब सेकंड में है। 16, 20, 26, 27 सब सेकंड है। ये सेकंड में है। 25 छात्र हैं। तो इसके अंतर्गत क्या प्रश्न दिए हैं। 10 सेकंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी बनाइए। क्या बनाएंगे। पहले बारंबारता सारणी बनाएंगे। बारंबारता सारणी या आवृत्ति सारणी। दूसरा हम क्या कहते हैं, इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयत चित्र बनाएंगे। आयत चित्र भी बनाना है। 2 हो गया। और तीसरे में क्या कहते हैं, आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। आवृत्ति बहुभुज। 3 काम करना है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन तीनों प्रश्न आए ऐसा तो उचित नहीं समझता, लेकिन 2 प्रश्न आ सकते हैं। एक तो बारंबारता सारणी और एक आवृत्ति आयत। हो सकता है तीनों भी आ जाए, हम नहीं कह सकते उसको। हम तीनों बता रहे हैं एक साथ। तो देखिए बारंबारता सारणी कैसे बनती है, आयत चित्र कैसे बनता है और आवृत्ति बहुभुज कैसे बनता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमें क्या निकालना है। 10 सेकंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी बनाइए। तो देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें। ये देखिए इसमें 16 के बाद इधर और इससे छोटी संख्या कुछ भी नहीं है। सबसे छोटी संख्या 16 है। सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है। 37, 38, 40, 42, 48, 49, 50, 60, 64। ये सबसे बड़ी संख्या 64 है। ये तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 16। इसको लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या है 16 और सबसे बड़ी संख्या है 64। इन दोनों के बीच में ये आवृत्ति सारणी बनेगा, बारंबारता सारणी बनेगा। तो ये 15 से 1 नीचे हम लेते हैं। 16 से नीचे 1, 15। 10 का अंतर लेना है। 10 का अंतर। तो 1 कम करते हैं तो 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। इस तरह 10 का अंतर लेंगे। ये वर्गांतर कहलाता है। ये 2 संख्याओं के बीच में या 2 उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में जो अंतर होता है वो वर्गांतर होता है। तो सबसे छोटी संख्या 16 है तो हम 15 लेते हैं यहाँ पर। ये बारंबारता सारणी है, आंकड़ों की बारंबारता सारणी समय सेकंड में। तो यहाँ पर लेंगे हम 15। अब वर्गांतर 10 है तो इसे 10 जोड़ते हैं कितना बनता है। 15, 10, 25। ये 10 का वर्गांतर बन गया। ऐसे ही प्रत्येक संख्या वर्गांतर बनाते जाएंगे क्योंकि 60 तक हमको संख्या लेना है। अब यहाँ से लेंगे 25 से 35, इसमें 10 का अंतर आ गया। फिर 35 से 45 लेंगे, इस वर्गांतर में भी 10 का अंतर है। फिर 45 से 55 लेंगे, इसमें 10 का वर्गांतर है। फिर 55 से 65 लेंगे, इसमें 10 का वर्गांतर है। ये 10 का वर्गांतर ये सब सेकंड में है। ये सेकंड में है। ये अब बारंबारता सारणी निकालेंगे। ये छात्र संख्या से बारंबारती सारणी निकलेगा। कैसे निकलेगा।
इसको थोड़ा समझिए, इस शुरू को समझने की आवश्यकता है। 15 से 25, 15 से 25 में कौन कौन संख्याएं शामिल है ये मालूम होना चाहिए। तो इसमें शामिल बता रहा हूँ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इस वर्ग में 25 शामिल नहीं है, 25 को हम नहीं लेंगे। तो 25 कहाँ शामिल होगा? इस वर्गांतर में शामिल होगा, 25 से 35 में। तो 25 से 35 में क्या लेंगे? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। 35 इसमें शामिल नहीं होगा। तो 35 किस में शामिल होगा? ये अगले वर्गांतर में शामिल होगा, 35 से 45 में। इसमें 35 से 44 तक गिनेंगे, 45 शामिल नहीं होगा। ऐसी दो वर्गांतर और हैं। तो हम पहले वर्गांतर लेते हैं 15 से 25 को। इसमें हम 25 को शामिल नहीं करेंगे, 15 से 24 तक शामिल करेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 25 दूसरे वर्गांतर में आएगा, 25 से 35 में। बस यहीं पर समझने की आवश्यकता है। अब देखिए वे जो संख्या है, इतनी संख्याएं दी हुई हैं लाइन से, ये 25 संख्या है। इसको हमने क्रम से जमा दिया है थोड़ी सुविधा के लिए। ये संख्या आप देख रहे हैं 16, 20, 26, 27, ये सब गिनेंगे तो ये कितनी संख्या है? 25 संख्या है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। गिन के देख लेना जरूरी है, क्योंकि बीच में कोई संख्या जो है लिखते लिखते छूट जाता है, इसलिए गिनना आवश्यक होता है कि 25 संख्या है अथवा नहीं। अब हमको लेना है 15 से 25 वर्गांतर के बीच में 16 से लेकर 24 तक, 25 को छोड़ना है। तो हम चिन्ह लगाते जा रहे हैं। ये 16, 20 भी आएगा, 28, 30, 42, 43 में एक भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, 58, 59, 60, ये 20 आएगा। कितनी संख्याएं होगी? 1, 2 और ये 3। तो इसकी बारंबारता कितनी हुई? 3। तो यहाँ से 15 से 25 के आगे इसकी जो बारंबारता है इसको हम लिखेंगे 3। इसका काम पूरा हो गया। अब 25 से 35, इसमें हम 35 को छोड़ेंगे। कहाँ तक लेंगे? 25 से 34 तक लेंगे, 35 को छोड़ देंगे हम, 35 इसमें आ जाएगा। अब 25 से फिर शामिल करते हैं। हम अलग से चिन्ह बना रहे हैं इसके लिए। 26, 27, 28, 30, 33, 37 नहीं आएगा, 38, 40 भी नहीं आएगा, कोई संख्या नहीं आएगी इनमें से। 20 तो निकल गया। कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5। इसकी जो आवृत्ति है वह कितना हुआ? 5। 25 से 30 के 35 के आगे हम लिखेंगे बारंबारता 5। ये 5 हुआ। अब 35 से 45 को लेते हैं, तो 45 को छोड़ेंगे, 45 को नहीं गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, इतना ही गिनेंगे। 45 को छोड़ेंगे, 45 को इसमें शामिल करेंगे। पैंतीस से 44 तक, 35 से 44 कौन सा हुआ? 35 के बाद में ये भी शामिल है, 38 भी आएगा और 40 भी आएगा, 42 भी आएगा, 43 भी आएगा। 40 को छोड़ देंगे। इधर 55, 53, 60, 64, 52, अब कोई नहीं आएगा। कितने संख्या हुए? 1, 2, 3, 4, 5। कुल मिलाकर कितनी संख्या हुए? 5। तो हम 35 से 45 के आगे लिखेंगे बारंबारता 5। अब आते हैं 45 से 55। 45 से 55 कितना हुआ? इसमें 55 को छोड़ेंगे, 55 शामिल नहीं करेंगे, ये अगले वर्गांतर में आएगा, 55 से 65 में आएगा ये। तो कौन संख्या शामिल होंगे? 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, यहाँ तक शामिल होंगे। 55 छूट जाएगा। 45 से कहाँ पर शुरू है? ये 46 आएगा,
46, 46, 46, 48, 49, 50, 53, 58 नहीं आएगा, 55 से बड़ा हो गया, और 45 के बाद 55 तक है तो ये 52 भी आएगा। हमने अलग से काट दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो इसकी आवृत्ति कितनी हुई? 8। तो यहाँ लिखेंगे हम 8। अब 55 से 65 में कितने होते हैं? 55 से 65 फिर लेते हैं इसको। 55 से 65 ये सब तो पूरा कट गया, यहाँ तक कट गया। 55 से 65 तो 1, 2, 3 और ये 4, कितने हुए? 4। तो बरहमता सारणी में यहाँ पर फिर दर्शाएंगे 4। अब जोड़ के देखिए क्या ये 25 आता है? 25 आता है तो सही है, नहीं आता तो इसमें कहीं पर गलत छूट गया, ये कहीं गलत हो गया। तो जोड़ के देखते हैं। 3, 5, 8, 8, 5, 13, 13 और 8, 21, 21, 4, 25, मतलब हमारी जोड़ सही है। ये योग 25 छात्र हैं, तो ये इस सबको जोड़ने पर 25 आ गया, मतलब ये प्रश्न सही बना है। बरहमता सारणी जो है ये सही बना है। ये इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, सही है ये 25 तक, क्योंकि इन सबको जोड़ने से 25 आ रहा है, मतलब ये सही बना है। 25 नहीं आता तो फिर ये कहीं गलत हो जाता है। ये बरहमता सारणी तैयार हुई। अब अगला लेते हैं। बरहमता सारणी के बाद में ये बरहमता सारणी तैयार हो गई। अब यहाँ पर लेंगे हम अगला प्रश्न क्या है? आय चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न है, इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आय चित्र बनाइए। आय चित्र के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है, चाहे तो ऐसे ही बना ले कोरा पेपर में, लेकिन उतना जमता नहीं, ठीक नहीं बन पाता हो, तो यहाँ पर कोरा ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है। आय चित्र तैयार करते हैं। आय चित्र कैसे तैयार करेंगे? दूसरे के लिए हम ग्राफ पेपर का सहयोग लेते हैं। ये ग्राफ पेपर है। हम पहले से इसको तैयार करके रखे हैं, नहीं तो इतना समय में नहीं बन पाएगा, बहुत समय लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्षैतिज रेखा देख रहे हैं, ये वाली रेखा जहाँ मैं शीश रख रहा हूँ, ये इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष या एक्स डैश एक्स अक्ष से बोलते हैं। और ये जो खड़ी रेखा दिख रही है, ये खड़ी रेखा, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष फिर वाई वाई डैश ऐसा ही बोलते हैं इसको। यहाँ नीचे में वाई डैश लिखते हैं, और इधर ये दायां भाग में इधर एक्स डैश लिखते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा है, आड़ी रेखा, ये एक्स अक्ष कहलाता है, और जो खड़ी रेखा है वह वाई अक्ष कहलाता है। ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक बिंदु पर आकर काटते हैं, बिंदु ऊपर कट रहा है, इसका निर्देशांक 0 होता है, 0, 0 होता है। ये इसमें देखिए प्रत्येक भाग में 10-10 खंड में छोटे छोटे लकीर बने हुए हैं। प्रत्येक भाग में 10-10 खंड नहीं, 10-10 लकीर हैं। 0 से लेकर के एक्स अक्ष में यहाँ तक 15 माना गया है। यहाँ पर हम सेकंड में व्यक्त कर रहे हैं, समय को सेकंड में व्यक्त कर रहे हैं। ये समय का कालम एक्स अक्ष को समय में लिया गया है, समय को एक्स अक्ष में लिया गया है। ये 0 है, यहाँ तक ये दूरी 15 मान है। फिर यहाँ से दूरी 25, फिर 35, फिर 25, 55, 45, फिर 55, 65, 75, 85। ये 10-10 के अंतर में ये सबको लिया गया है। ये समय के सेकंड में लिया गया है। ये एक्स अक्ष में दर्शाया गया है। अब वाई अक्ष में कहाँ तक लिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक लिए हैं हम? 9, 10 तक लिए हैं। ये 10 तक लिए हैं।
ये वाई अक्ष है, इसमें आवृत्ति दर्शाया गया है, ये आवृत्ति है। ये आवृत्ति ये छात्र संख्या है, छात्र संख्या को आवृत्ति माना गया है। छात्र संख्या को हम किस में लिए हैं, वाई अक्ष में लिए हैं। ये सामान्य जानकारियाँ थी, इसमें प्रत्येक खंड में 10-10 खंड है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब में प्रत्येक 10 खंड है। और यहाँ पर वाई अक्ष में क्या माना गया है, ये शून्य से लेकर के यहाँ तक की दूरी एक, इतने भाग को एक छात्र माना गया है। फिर यहाँ तक को 2 छात्र, फिर 3 छात्र, ऐसे क्रमशः बढ़ते गया है। ये हमको आवश्यकता कहाँ तक है, 9 तक। तो ये ग्राफ की संपूर्ण विवेचना होगी कि ग्राफ किस तरह तैयार करते हैं, जरूर प्रयास कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर बढ़ाते हैं, इसको क्या करना है। ये बारंबारता सारणी है। 15 से 25, 15 से 25 के लिए क्या है, 3। 25 का नंबर देखते हैं, 15 से 25, इसकी बारंबारता 3 है। तो इसके लिए आय चित्र पहले बनाएंगे, फिर बारी बारी सबका आय चित्र बनाएंगे। 15 से 25 का 3, तो ये 15 है और ये 25 है। इसका कहाँ तक है, वाई अक्ष में 3 तक है, ये वाई अक्ष 3 है। तो इसको इस तरफ बढ़ाते हैं तो ये रेखा इस तरफ बढ़ती है और यहाँ पर आके मिलते हैं, ये यहाँ पर। और 15 कहाँ पे, ये 15 कॉलम है, तो यहाँ पर आके मिलते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक आयत बनेगा। आयत बना देते हैं। ये आयत तैयार हो गया। अब दूसरे भाग को लेते हैं, दूसरे वर्गांतर को। तो दूसरा वर्गांतर कौन सा है, ये 25 से 35, इसकी आवृत्ति कितनी है, 5। तो 5 क्या है, वाई अक्ष में जाएगा, और 25 से 35 एक्स अक्ष में। तो 5 वाई अक्ष में लेना है। तो ये वाई अक्ष में 5 कहाँ तक गया है, ये 5 है, ये बिंदु 5 है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से। तो ये 25 से 35, 35 इसके ठीक नीचे 35 है, ये 35 वाली लाइन है, नीचे जाएंगे तो, और ये 25 वाली लाइन है। तो 25 से 35 के बीच में यहाँ पर आयत बनेगा। इसको फिर मिला देते हैं, एक अक्ष से मिलान कर देते हैं। इस तरह से तैयार कर देते हैं इसको। ये फिर एक आयत बन गया। थोड़ा सा रेखा ज़्यादा बढ़ गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये 5 तक ही है। ये दूसरे वाला कॉलम भी हो गया। अब तीसरे वर्गांतर में आते हैं। ये तीसरा वर्गांतर है 35 से 45, और इसका आवृत्ति कितनी है, 5। ये भी 5 है, तो ये भी 5 तक ही जाएगा। 35 से 45 तक की ऊंचाई जो है ये 5 तक, और 5 जो है वाई अक्ष में है ये। तो ये 5 यहाँ तक आगे बढ़ जाएगा और यहाँ तक आएगा ये। इसको मिला देते हैं नीचे, एक शख्स से मिल जाएगा ये। तो ये तीसरा आयत भी तैयार हो गया। अब चलते हैं चौथे वर्गांतर में। चौथा वर्गांतर क्या है, 45 से 55, ये वर्गांतर लेते हैं। इसकी आवृत्ति 8 है। 8 जो है वाई अक्ष में जाएगा। तो वाई अक्ष में 8 ऊंचाई कहाँ तक जाएगा, ये 45 से 55 में, 45 से 55 8 तक जाएगा
ये 8 आ गया, ये 8 है। इस रेखा को हम आगे बढ़ते हैं, 8 लिखा हुआ है, यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आता है और ये बिंदु आता है। ये बिंदु कहाँ जाके मिलता है? ये 55 में जाके मिलता है, यहाँ पर आके मिल रहा है 55 में। तो इसको हम फिर एक आयत बनाते हैं, 8 वाली लाइन को एक सेक्शन में मिलान कर देते हैं। अब चौथे वर्गांतर के लिए भी आयत तैयार हो गया। ये सब आयत बन रहे हैं, ये सब आयत हैं। ये चौथा वर्गांतर भी हो गया। अब अगला वर्गांतर लेते हैं, लास्ट में क्या बच गया? 55 से 65, ये वाला वर्गांतर बच गया 55 से 65। इसका आवृत्ति कितना है? बारहमर्ता 4 है, तो इसकी ऊंचाई 4 तक जाएगा। 4 जो है y अक्ष में है। तो 4 कहाँ पर लिखा है? ये 4 है, जहाँ पर शीर्ष रखा हूँ मैं। इस तरफ बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ये यहाँ तक आएगा, ये 65 तक। इसको एक शख्स से मिलान कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये सभी वर्गांतर के लिए हो गया। ये आवृत्ति आयतचित्र है, ये आवृत्ति आयतचित्र है ये। आवृत्ति आयतचित्र। अब ये 2 प्रश्नों हल हो गया। बरमुत्ता सारणी बन गया और आयतचित्र बन गया। अब तीसरा बनाना है आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज यहीं से बनेगा। तीसरा प्रश्न क्या बनाना है? आवृत्ति बहुभुज। इसको बनाना है आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज तैयार करना है। तो आवृत्ति बहुभुज तैयार करने के लिए हम इसको फिर से लेते हैं, इसी चित्र में बनेगा। इसका अगला स्टेप है ये। इसका अगला स्टेप क्या है? इनके शीर्ष बिंदु को देखते हैं। आयत चित्र का शीर्ष बिंदु, शीर्ष का मध्य बिंदु लेते हैं। तो ये देखिए, इस आयत का जो शीर्ष है, इसका मध्य बिंदु ये 5वां लकीर है, ये मध्य बिंदु। यहाँ चिन्ह लगा देते हैं। इस आयत का मध्य बिंदु ये 5वां लकीर है, ये 5वां लकीर, यहाँ ये मध्य बिंदु है, यहाँ चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात इसका मध्य बिंदु ये वाला है। फिर ऊपर का जो आयत चित्र है, इसका मध्य बिंदु ये 5वां खंड, यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। अब इसके बाद कौन सा बच गया? ये वाला आयत चित्र, इसका मध्य बिंदु ये 5वां खंड है। ये कहाँ से आके मिलेगा? ये अंतिम बिंदु जो है, इसके मध्य बिंदु यहाँ आकर मिलेगा 65 और 75 के बीच। और ये वाला जो बिंदु आयत चित्र है 15 से 25 का आयत जो है, ये मध्य बिंदु 0 से 15 के बीच इस मध्य बिंदु से आकर मिलेगा। इसको मिलान कर देंगे तो ये आयत चित्र तैयार हो गया, आवृत्ति बहुभुज तैयार हो गया। अब इसको मिलान कर देते हैं। क्रमशः अगला बिंदु को और मिलन कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं दोनों को। दिख रहा है ये, आगे फिर बढ़ा देते हैं इसको। यहाँ से
इस बिंदु से यहाँ तक आ गया, फिर इसको फिर इस बिंदु से मिलाते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, तो गलत हो जाता है ये तैयार हो गया। अब इस शीर्ष बिंदु को इसके शीर्ष बिंदु से मिलाते हैं अगली आयत से। इस तरह से अब इसका अगला बिंदु कहाँ से मिलेगा? नीचे एक शख्स से जाके मिलेगा। ये एक शख्स से अगले आयत के इस मध्य बिंदु से आके मिलेगा। ये बहुभुज हो गया, आवृत्ति बहुभुज तैयार हो गया। मध्य बिंदु को मिलाया है इसमें, ये सब देख रहे हैं आप, मध्य बिंदु को इस तरह से मिलाया गया है। इस तरह से जो ऊपर त्रिभुजाकार चित्र दिख रहा है, जो बिंदु को मध्य बिंदु मिलाते गए हैं, वो त्रिभुजाकार आकृति वही जो है आवृत्ति बहुभुज है। पहले बनाया आवृत्ति आय चित्र है, लेकिन अभी जो बनाया आवृत्ति बहुभुज है। इसमें जो डैश लकीर खींचे हैं, ये जो लकीर दिख रहा है यहाँ से, आवृत्ति बहुभुज किसको बोलेंगे? ये जो जहाँ कलम रख रहा हूँ, मैं शीश रख रहा हूँ, ये आकृति यहाँ से इस तरह से, ये आकृति यहाँ से इस तरह आया हुआ है, नीचे उतरते हुए यहाँ पर आ गया, यहाँ से फिर उतरते हुए एक शख्स में यहाँ तक आ गया। तो ये जो आकृति बन रही, ये आवृत्ति आयत बहुभुज है। ये इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये आवृत्ति आय चित्र, आवृत्ति बहुभुज, ब्रह्मवृत्ता सारणी, ये सब इस तरह से प्रश्न है। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन तीनों बताना जरूरी था, नहीं तो हम बार बार उसको वही काम करना पड़ता। तीनों सवाल एक साथ तैयार करने पड़े हैं, बहुत मेहनत लगी है हमारी। पढ़िएगा। मैं सोचता हूँ तीनों प्रश्न तो एक साथ परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन 2 प्रश्न दे सकते हैं, 2 नहीं तो 1 प्रश्न दे ही सकते हैं। ब्रह्मवृत्ता सारणी बनाने के लिए दे सकते हैं। यह ज़्यादा मन हो गया 2 प्रश्न भी दे देंगे, आवृत्ति बहुभुज भी दे देंगे, आवृत्ति आय चित्र दे देंगे। बहुभुज को देने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए आना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न को तैयार किया गया है। कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, बड़े विद्यार्थी हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे, मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कि जो गणित हम जारी करते हैं, बहुत मेहनत से जारी करते हैं, बहुत समय लगता है हमारा। पढ़िएगा। हम ये जो वीडियो तैयार कर रहे हैं, गणित जारी कर रहे हैं, आपके सहयोग के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, उनके पालक के पास पैसे नहीं है, हम उन विद्यार्थियों के लिए जारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये गणित के वीडियो हैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। हमारी शुभकामनाएं है आपको अपने जीवन में उन्नति कीजिए, खूब उन्नति कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, फिर पढ़ेंगे, आपके एक नए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।